हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 85 नंबर सेट। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन है। नदियां हैं, हिमनद है, समुद्री लहरें हैं, और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है। यानी कि ये सभी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है बाबू अपर्दन कारक के अंतर्गत आता है। कि इसका आंसर हो जाएगा अपर्दन कारक। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। को डाउट क्या? पवन वो सब अपर्दन कारक के अंतर्गत ना आता है। ठीक है। जैसे कि कहना है नदी, सागर, तरंग, सागरीय तरंगे, पवने, हिमानी और भूतल, भूमिगत जल को अपर्दन कारक कहा जाता है। हमरा अपने नहीं पता था इसीलिए हम खोज ले आ रहे थे। ये सब जो है बाबू अपर्दन कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्या बाबू, हमरा उतना ज्योग्राफी नहीं मालूम है। हमको जो गूगल में बताया वो हम बता दिए। अब आप लोग से डिस्कशन हम करें नहीं, हमरा वो अपने नहीं आता है। आना क्लॉक कैलेंडर में सीमा में आ जाओ, हम बता दें उसमें। ठीक है। हिमनद भी बाबू आता है इसी के अंतर्गत, अपर्दन कारक के ही अंतर्गत। ठीक, आगे बढ़िए। आइए, इसमें जितना आप लोगों को करना कीजिए। हमारा भाई इकोनॉमिक्स रहा है, हम भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। बोलिए। बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। ठीक है। तो वेतन मिलता है यानी कि इसमें आप मुद्रा प्राप्त करते हैं। बीमा, भविष्य निधि और शेयर, इन सभी में आप पैसा जमा करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वेतन। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट? चलिए अगला। ई और जी +2 हो गया। यहाँ पर बाबू जी और के +4 हो गया। के और क्यू +6 हो गया। एल और एन +2 प्लस यहाँ पर बाबू 3 और प्लस यहाँ पर 6। टीई +2 +4 +6 +2 +4 +6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। कोई किसी को दिक्कत? थ्री है, 5 है, 7 है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? चलिए इसको देखिए, 3, 5 और 7। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3, 5, 7 या 7 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। इस 7 से विभाजित है। यहाँ पर 8 सत्ते का 56, 2, 1, ये भी 7 से विभाजित है। ये भी 7 से विभाजित है। इसका मतलब है ये 7 से विभाजित नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। कोई डाउट? 357 3 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है। उसके बाद लेकिन बोलिए अन्य 3, ये तीनों यही ना, अन्य 3 कल्प से विभाजित नहीं है। ठीक है। अब हम इसके लिए बता रहे हैं, ये तीनों 7 से विभाजित है और ये बाबू 7 से विभाजित नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों में ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन सा है? जल्दी बोलिए थोड़ा। क्या? क्यों क्यों है? क्योंकि हम दिए इसीलिए।
बोलिए बोलिए, क्यों है? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट का नियम है बाबू, 3 में समानता मिलाना, और जो एक अन्य बच जाएगा वह असमान होगा। तो 3 में समानता मैंने मिलाया 7 से विभाजित करके, एक ठो में नहीं लगा तो कह दिया असमान है। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक ठो को तो खोज लिया कि 3 से विभाजित है, बाद बाकी 3 से विभाजित नहीं है, तो समानता ही थोड़ी हो गया। आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 392 है और 21 है, बनाए हैं। ये भी 7 से विभाजित हो रहा है, समझे? आई वाला 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, दोनों का दोनों संख्या 7 से डिविजिबल है, और ये 7 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन 2 नंबर। तो लगा आज तूने आया है सर खोज। क्या 8 4 12 3 15? हाँ, पहले ठीक है, ये बहुत बढ़िया सही। इसमें क्या बोलिए पहले? बोलिए, आप मारिए ना जोर करके घटा करके। आप गलती बोलिएगा तो हम गलती थोड़ा बोलने लगेंगे। अभी तुरंत ना बता, ई चलिए ठीक है, 9 3 12 2 14, ई 6 2 8 42, आई 9 1 10 7 17, आई बाबू 35, आई पुर गया तो हो गया 1। ये सब नहीं पुर रहा है, ये पुर रहा है। समानता मिलाना है कि ऐसे ही एक अलग नहीं छांटना है, 3 में समानता मिलाने के बाद एक को अलग छांटना है। आइए, 1 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर से प्रकाश, 1 6 4 जहां भी जाएगा संग में जाएगा। ये देख लीजिए 1 6 4 संग में नहीं है, ये गलत। यहाँ भी 1 6 4 संग में नहीं है, ये भी गलत। 1 4 6 है, वो तो हम जान रहे जी, 1 4 6 संग में नहीं है, गलत। तो बचा कौन? 1 6 4 देखिए संग में है। अब चलिए 3 5 2 का मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं? नहीं, 3 और 5 का मिलाइए, क्या है? तो 3 क्रिकेट, आई बाबू 5 भी बल्ला क्रिकेट, दोनों क्रिकेट से संबंधित हो गया। 3 5 और 2 7 8 का मिलाइए, 2 कलम, 7 भी कलम, 8 भी बाबू किताब कॉपी जो भी है, ये सब पढ़ने का हो गया स्टेशनरी आइटम। ये हुआ आपको क्या, समानता मिलाना। यहाँ पे समानता मिला, तो सिगरेट बाद में देखेंगे। इसको कहते हैं समानता मिलाना, अलग छांटना वाला बात नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तीनों में समानता मिला के रोशनी प्राप्त होता है। ये दोनों में समानता मिला के खेल में प्रयोग होता है। ये तीनों में समानता है कि ये पढ़ाई स्टेशनरी आइटम, पढ़ाई में आइटम में प्रयोग होता है। इसको कहते हैं समानता मिलाना, इसलिए आंसर 1 नंबर। अब रहा ऑड मैन आउट का, बात कर ले अगर, मान लीजिए एक और दे देते वो अलग हो जाएगा। हाँ जी, कोई कुछ बोल लेते, सिगरेट चिमनी चला। कलम है कवर वाला पुराना, गर्लफ्रेंड है, इसलिए तू पुराना जमाना वाला कह रहा है। ठीक है, 700 के कलम आता है, आता था, आता है, वो सब। हाँ हाँ, वो सब कलम बाबू तभी मिलता है, अपना तो खरीदेगा नहीं। कहेगा 700 के कलम से लिखेंगे तैयो वैसे नहीं लिखाएगा, 3 रुपया वाला लिखो फेंको से लिखेंगे तब भी वैसे नहीं लिखाएगा। यही काफी है परिवर्तन के, इसको एक्सपीरियंस है, इसलिए दाढ़ी से बरेले है। आइए,  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
क्या लिखा देखिए, 2 है, 10 है, 28 है। तो हमारा पुराना जमाना बात याद है नहीं जी, हम लेकिन मजा लेने वाला में थे, याद पड़ गया। चलो थोड़ा सा 2 मिनट है। समय में हम मैथ नया नया ज्वाइन किए थे, मैथ पढ़ना, ये भी लंबा हॉल था, चौड़ाई में कम था, 2 बेंच लगता था, लेकिन लंबाई में इससे भी ज्यादा था। हम बैठने वाले थे, अगला बेंच वाला विद्यार्थी हुआ करते थे, लेकिन कितनों सवेरे पहुंच जाते थे तो अगला 3-4 बेंच तक नहीं मिलता था। 5वें छठा हम अपना आपको समझ लेते यही आगे वाला है, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन बैठते आगे वाला बेंच पर। एक तरफ लड़की वाला था, एक तरफ इधर लड़का वाला था, तो उधर जो है 5वां छठा बेंच पर बैठते थे। तो मैथ्स वाले सर आते थे, शुरू करते थे, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। सर 5 होगा आंसर, पीछे से जवाब आता था। हम सोचते थे कितना टैलेंटेड लड़का है, सर अभी क्वेश्चन शुरू किए हैं, आंसर बता दिया, बताओ इसको बहुत अच्छा लड़का, उसी के बगल में जाकर बैठना चाहिए। हम लगभग 10 दिन हमारा लग गया उसको खोजने में, ठीक है कौन है भाई ये। तब एक दिन वो मिला, तब पता चला कि उस सेम टीचर से सेम सवाल 3-4 साल से पढ़ रहा है, तो उसको आंसर ही याद हो गया है, इसीलिए वो सर 5 होगा, 13 होगा, 20 होगा कर लेता था। हमको तो लगा तब तो हम ही ठीक है। उसी में एक तो लड़की आती थी जिसका कि बाबू बाल था पूरा काला, हे यहाँ पर था हल्का सा हरा, यहाँ पर ऐसे करके, अब हाँ हरा, अब पीछे में जो ये रहता है यहाँ पर किनारा नहीं रहता यहाँ पे, वो था बाबू लाल, तो उसका नामे हम लोग रख दिए थे तोता, ठीक है। उसी के बगल में एक ठो लड़की बैठती थी, इधर एक ठो लड़का रहता था, कि देखते थे किसी लड़का किसी न किसी माध्यम से वो लड़की से गप करने का कोशिश करते रहता था। नहीं नहीं, तोता के बगल में जो बैठता था उससे, तोता बहुत तेज थी, वो एडवांस लेवल थी, तो बैठ जाता था उससे गप करने के बहाने से। एक आध महीना के अंदर हम उसको देखे कि दोनों लड़का लड़की एक के साथ जाता था पढ़ने, आता था पढ़ के। फिर बाद में हमको पता चला वो लड़का पीछे में बैठने लगा, तारी उरी बढ़ा करके। तो हम एक दिन हम पूछे भाई क्या हुआ, ना क्या बताएं, हम देखे एक दिन दूसरे के साथ घूमते हुए। बोले बाबू अब आ जाओ इधर, तो ताउड़ गया उसको। क्या है 7 नंबर में, 2 है, 10 है, 28 है, ठीक है। बना था जी ये सवाल, कैसे कैसे बनाए जी। 2 गुना 5, 2 गुना 7 अथी 14, हाँ यहाँ पर 14 चौका 56, 4 पंचे का 20, ऑप्शन 1 नंबर सही है। चलिए अब न सुनाएंगे। एक श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा शिला इस नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पी और जी प्लस बाबू 5, प्लस यहाँ पर 6, प्लस यहाँ पर बाबू 7, प्लस यहाँ पर फिर से 7, नहीं हुआ। यहाँ पर बी और जी +5 +6 नहीं हुआ, प्लस यहाँ पर बाबू 6 नहीं 5, प्लस यहाँ 6, प्लस यहाँ 7, प्लस यहाँ पर 8 हो गया। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन है। रोबा पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक श्रृंखला आसन अक्षरों के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है, मतलब बढ़ भी रहा है और छोड़ते भी जा रहा है, एक एक घटते भी जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। 9 नंबर, अमीबा है, आइस्टर है, क्रीमी है और गाय है, तो क्या होगा।
गाय जो है उसके पेट में जो आइस्टर होता है, और आइस्टर बाबू क्रीमी, क्रीमी में अमीबा है। सबसे पहले गाय, गाय के बाद बाबू क्रीमी, क्रीमी के बाद आइस्टर, आइस्टर के बाद अमीबा। गाय का जो पेट होता है ना, उसी का कुछ हिस्सा है सर। अभी तो फिलहाल हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाबू आंसर 3 नंबर दिया हुआ है। गाय के पाचन तंत्र में आइस्टर नाम का कोई चीज। अमीबा सबसे छोटा, उससे बड़ा क्रीमी, उससे बड़ा आइस्टर। लगा लीजिए बाबू, आंसर 3 नंबर दे रहा है। हाँ जी यही दे रहा, हम गलती आंसर है देख। हाँ जी एक होगा। ठीक है ठीक है। सबसे पहले अमीबा, अमीबा से बड़ा क्रीमी, क्रीमी से बड़ा आइस्टर, आइस्टर से बड़ा गाय। चलिए 1 नंबर। आइए इसमें शब्दकोश के अनुसार क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। शब्दकोश के हिसाब से इसको व्यवस्थित की। चलिए क्या है, आई एन टी आर, आई एन टी आर, आई एन टी आर, आई एन टी, आई एन टी, है ना। अब हमको देखिए आई एन टी के बाद ई है तो यही दोनों आएगा पहले। अब यही दोनों आएगा तो इस दोनों में कौन, इस दोनों में पहले बाबू चार, चार के बाद दो, चार के बाद दो सिर्फ इसी में है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आइए इसमें ए बी सी डी ई, है ना, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि क्या सी एच एम। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आइए इसमें +2 +2 +2 +1, +2 +2 +2 +1, +2 +2 +2 +1, डब्लू, डब्लू के बाद +2 वाई, यही वाला आंसर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है। +5 +5 +5 तो बाबू 17 हो गया। ठीक है। यहाँ पर
-6 -6 -6, तो क्या हो जाएगा 43 47। ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? 5255 है ना? +51 +51 +51 प्लस बाबू 51 5357। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बसंत और ग्रीष्म लगातार वाला ऋतु है। बसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म। उसी प्रकार से रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। पी वाई और डब्लू +2 -2 -2 +2 -2 -2, यहाँ पर बाबू +2 तो H, यही एक ऑप्शन है। ऑप्शन बाबू कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। नंबर NU NU MB MB ER है ना? चलिए GH तो HG हो जाएगा। OS तो हो जाएगा SO, तो T अकेले रख दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। 18 नंबर सवाल, 8 का क्यूब कितना होता है? +8। 9 का क्यूब +9, यहाँ पर बाबू 7 का क्यूब 216 343 +7 350। 8 के बाद 9 और 9 के बाद बाबू यहाँ पर 6, 6 के बाद 7, यानी कि 216 + 6 222। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। क्या जी तुरंत इतना पीछे भाग गए, क्या हुआ बोलिए? प्रभु नाम क्या हो गया? पलंग पे पानी आ गया। +5 ऊपर में -6 नीचे वाला में, ठीक है। आइए 19 में 423 है और 600 बाबू 57 है, प्लस कर दीजिए। 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 4 234 जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी बाबू 234 जोड़ दीजिए। 7 6 8 768। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन, ठीक है। आइए यहाँ पे 13 है और बाबू 24 है, प्लस किया गया 11। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही फैसिलिटी रखा जाए, ठीक है। तो वैसा फैसिलिटी इसी में है, +11 वाला। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन बता दें। आइए क्वेश्चन में सी और ई के बीच क्या संबंध है? देखिए ए बी सी मिल गया, यही तीनों से बन जाएगा। ए बी का पिता है, ए पिता है बी का, सी बी की पुत्री है, ई जो है वह बी की पुत्री है। ई ए का पुत्र, ई ए का पुत्र है, का मतलब पिता पिता का भाई चाचा, माता माता का भाई मामा। ई जो है मामा है या चाचा है, और सी जो है भतीजी है या भांजी है। अब यहाँ पर भतीजी चाचा, ऑप्शन बाबू 3 नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है क्या?
लिखा है जो आप लोग ऐसे पीछे जाते हैं? क्या लिखा है? बी के सामने कौन है? बी के सामने वही होगा जो बी के बगल में नहीं होगा, है ना? बी किसी सिरे पर नहीं है। चलिए, 6 व्यक्ति है, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, दाया बाया बाया दाया लिखा है। ई किसी सिरे पर नहीं है, सिरे पर नहीं है तो ई बीच में होगा। सी एफ के बाएं में दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है? ई का। मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है। अब क्या डी एफ के बाएं है, डी एफ के बाएं दूसरा, पहला है दूसरा है, और सी सी ई का पड़ोसी है, और डी के विकर्णता सामने हो गया। अगर सी इधर बैठाते तो काट के इधर लिखते तब हम। और बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है? फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्या है? अच्छा जी, आपसे पूछ रहे हैं, आपका जो सब दोस्त है, जो सब नौकरी में है अभी, वो सबका शादी हुआ? गिराता नहीं है? फोन कर करके कहो नौकरी करिए लिया तो क्या कर लिया? हाँ, क्या शादियों कर लिए? छलांग क्या मारेगा जी? तू तो ऐसा जो है शादी किया है कि तो छलांगे छलांगे खाली। हैं? वाह, ये बहुत बड़का बीमा में है, तेज है पड़ता लेकिन नहीं कहिए। में क्या लिखा है जी? वो सब कमा कमा के रखेगा तब जमा करेगा, वो कमाई ले है उतना। है? आइए, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर ये चीज लिखा हुआ है, GREAT, GREAT। कौन है जी? तब एस, एसो तो है, ये है। ई 3 गो है नहीं, यही वाला आंसर 1 नंबर। चलिए, हो गया। इसके बाद 24 में आइए। 24 का बाबू 3 नंबर, ANKLE, ये नहीं बनेगा, ये कहीं नहीं है इसमें, ये कहीं नहीं है। क्या? आइए 7। अच्छा, आज भर जितना मौज करना कर लो, कल अपना क्वेश्चन करेगा। क्या है क्वेश्चन में? 9 का कोड क्या है? 7 का ये है, 8 का ये है, 9 का क्या होगा? देखिए, N 6 6 6। बाबू गलत गलत। अब यहाँ पर ई का कोड क्या है? ई का कोड है 3 3। यहाँ पर बाबू 3 सही। इस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका कोड हो रहा है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, 12 और 8 20, 12 8 20 का स्क्वायर माइनस 10 बराबर 390 ठीक है। 7 5 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10, 12 5 17 का स्क्वायर 289 माइनस 10, 279। 2727। इसमें क्या लिखा है? कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन जी। है? ये हटा दीजिए, ये आंसर आ रहा है तो ये लगाइए, बढ़िया तो है। पांच के सवाल है। चलिए अगला, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है बाबू, 50 है, सबको जोड़ दीजिए। सर अल्लिर से आए जी। 1 और 2 3 4 7 7 3 10, 10 में 5 से गुना कर दीजिए, 50। 4 3 7 5 12 2 14 5 6 70, 7 4 11 9 20 3 23, 23 गुना 5 कर दीजिए 115। ऑप्शन बाबू 2 बी ऑप्शन।
ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैंने और मेरा मित्र ने, देखिए बाबू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। अथी से इलेक्ट्रीशियन से बाबू कितने लोग हैं जी आप लोग? बैठले रह जाना, कब तक डेमो में कुछ मतलब रह जाना, सर से कह, सर आज भर खाली रहे दीजिए, फिर कल ही सब एडमिशन है। कुछ ना पढ़ा 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 दो ना, बोले हैं? बिल्कुल बात सही है, देखो हटाना बोलो, 25 के बाद दशमलव, हाँ हाँ 25 के बाद है ना, हमारा 25 यही नजर आता है। आइए यहाँ पे, मैंने है या है इसका नाम है बाबू मैंने, आइए बाबू मेरे ने है या मेरे इसका नाम, ठीक है, ये मैंने ऊपर मेरे नीचे। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा, और ये मित्र है ना जी, मित्र मेरे में 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। चलिए, ये बाबू उत्तर दिशा में गया, ये दक्षिण में गया, ये 30 मीटर चला, अब बाएं घूम गया, ठीक है। बाद मेरा मित्र बाएं घुमा, 10 मीटर चला, फिर बाएं घूम गया, 10 मीटर चला, फिर दाएं घुमा, यहां से दाएं घूम गया और 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाएं घुमा और वापस उसी सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। अब सर यहां पूछ रहे कि 10 कैसे, तो 10 लिखे, किसी को दिक्कत भी इसमें? देखिए, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर की दूरी पर हैं, मेरा मित्र जो है 30 मीटर चलने के बाद, ठीक, मेरा मित्र बाएं घूम गया, यहां से बायां घूम गया, इधर आ गया पश्चिम में, और बाबू 10 मीटर चला, तो इधर जा रहे थे, बायां घूम गए, 10 मीटर चले, रोड चेंज किए कि नहीं किए? रोड चेंज किए ना इधर, याद रखिएगा उसको। फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूम गया, यहां से फिर दाएं घूम के यहां आ गया 30 पर 20 पर, यहां पर 20, फिर दोबारा दाएं घूमा और वापस उसी सड़क पर, दोबारा फिर दाएं घूम गया, वापस उसी सड़क पर आ गया जिस पर वो चलना शुरू किया था। इसका मतलब है वो जो बाबू टर्न जो 10 लिया था, वहां से फिर वो 10 लेगा कि नहीं लेगा? इसीलिए ना कि दोनों अपोजिट, जब यहाँ वेस्ट में 10 गया था, उसी सड़क पर वापस आने के लिए उसको वेस्ट का उल्टा ईस्ट, ईस्ट में 10 चलना पड़ेगा। डाउट है तो बोल लीजिए, डाउट है तो बोल लीजिए। इसके बाद यदि हम दोनों एक ही गति से चलें, सॉरी पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था, यदि हम दोनों एक ही गति से चलना शुरू किए, तो उस समय दोनों के बीच कितनी दूरी है? हम दोनों एक ही गति से चलना शुरू किए, मतलब जितना वो चला है उतना ही मैं भी चला हूं, लेकिन वो चला है, हम चले हैं, वो चला टेढ़ा, हम चले हैं सीधा, तो वो भी कितना चला? 30 10 40 10 50 50 और 20 70, मैं चल गया 70, मित्र भी चल गया बाबू 70, लेकिन मित्र के चलने में क्या था? अपोजिट डायरेक्शन खत्म, ये बाबू 50 से चला है, चला कितना? 50, 70 50 को जोड़ दीजिए, 70 50 को जोड़ दीजिए, 120, टोटल कितना था? 100, घटा दीजिए तो बाबू कितना? 20, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सर -20 आया बाबू, दूरी में माइनस उन्नीस नहीं होता, 20 होता है, अंतर खाली निकालना था हमको। डाउट वाले बोल लीजिए।
ये बोलिए। बाबू फिर आएगा ना जब तब देखेंगे, तत्काल तो इस पर तो नहीं हो। और किसी कुछ बोलना है? इसमें किसी को कुछ बोलना है? चलिए आगे बढ़िए। ठीक है ना, सबसे बढ़िया यही होता है। भले क्या होगा कि बाबू है मित्र, 30 चला, फिर क्या क्या 10 चला, फिर क्या क्या 20 चला, फिर क्या क्या 10 चला। चला कितना? 30 20 50 ना, तो 50 तय किया है। लेकिन ये जितना चला उतना वो भी चला है, 30 40 50 20 70। यहाँ से यहाँ 30 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 70 है कि नहीं है? 70 चला, आई बाबू यहाँ है, तो दोनों के बीच का दूरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 20 है कि नहीं है। अब दिक्कत है तो अब हम क्या करें, चल के दिखाएं, क्या दें? एक घन ब्लॉक, दो स्थितियां, हर फलक पर ये वो लिखा हुआ है। यदि तल पर त्रिभुज हो तो त्रिभुज के फलक के विपरीत क्या होगा? त्रिभुज के विपरीत चाहिए जी। यदि तल पर एक त्रिभुज हो, एक त्रिभुज के विपरीत चाहिए नहीं। चलिए देख लेते हैं जो हो जाए। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी 3 यहां पर 3 यहां पर है ना, तो 3 से घुमा दीजिए रेखा, 3 के बाद 5 के बाद 4, 3 के बाद 6 के बाद 2, कौन बच गया जी? 1। 3 के विपरीत में 1, ऑप्शन बाबू 3, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। दिक्कत 3 के विपरीत में क्या, यानी कि 1 के विपरीत में 3 है। मिटा दें। कैमरामैन फोकस कीजिए। भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। क्या बाजी, क्या बात बोलिए, बोलिए फिर 4:30 बजे से साइंस है। ठीक है मत बोलिए तब आप। भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। चाहिए क्या होता है? हमारा मन है हम तो 65 गो भाषा सीख लें, मन नहीं रहे तो हम अपने भाषा खाली बोलें क्या? इसलिए चाहिए के कारण गलत हो गया। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी, तभी बहुभाषी देश है तो होगी क्या होता है? दोनों क्या है? गलत है। डाउट वाले बोल लीजिए। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। जो धार्मिक विचार वाले लोग हैं और ईश्वर से डरते हैं वो धोखा नहीं देंगे। क्यों? धोखा देने से पहले उसको 10 बार डर होगा, हम देंगे, आज हम पाप करेंगे, कल मेरे साथ पाप होगा। अगर हम किसी को 1 धक्का मारेंगे तो हमारा कोई 20 धक्का मारेगा। समझ में आया? तो बस यहाँ वही है, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते हैं। तो नंबर 1, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। धर्म सदगुणों को विकसित करता है। सही बात है। गलत, पहला सही दूसरा गलत, सॉरी पहला गलत दूसरा सही। बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए। हाँ, ये कहाँ लिखा है? सबसे पहला तो इस शब्द का चर्चे नहीं है प्रश्न में। ठीक है, धर्म को मानने वाले और मैं धर्म को मानता हूं इसका आवंडर करने वाले, दोनों में अंतर है या नहीं है? समझ में आया?
मैं धार्मिक आदमी हूँ, यह घोषणा हमेशा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, अंदर ही अंदर। बात समझ में आया? चलिए, निम्नलिखित चार आरेखों में से संगीतकारों, वादकों, वायलिन वादकों के बीच संबंध कौन सा आरेख दर्शाता है? संगीतकार, वादक और वायलिन वादक। ऑप्शन 1 नंबर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे? कि बाबू संगीतकार, जैसे आप विद्यार्थी, ठीक है, आई बाबू रीजनिंग वाले विद्यार्थी, ठीक है, ई ब्लड रिलेशन बनाने वाले विद्यार्थी। बात समझ में आया? आपको रीजनिंग आता है, देखिए कुछ एक ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं फाउंडेशन में जो कि बोल देता है, अच्छा सर एग्जाम में तो लिख के देगा ना कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। बात समझ में आ रहा मेरा? हम समझ जाते कि शुरुआती दौर में नहीं है, इस शुरुआती दौर में आने के लिए अभी प्रयासरत है। बात समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोगों के लिए वायलिन, संगीतकार, वादक, ये चीज लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा चीज है। बाबू ये सब चीज हम लोग जाकर के AR रहमान से ना बात करेंगे, उसको ना वो सब चीज आता है, वो ना 3D सॉन्ग बनाएंगे कि 4D सॉन्ग बनाएंगे, तो वो ना समझेंगे। हम लोग कहेंगे कि कैलेंडर का क्वेश्चन फूक के कैसे उड़ा सकते हैं, AR रहमान थोड़ी क्वेश्चन बता पाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा, इसको चलिए बता देंगे दूसरा, ठीक है। क्या? रुकिए ना, अभी हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ये बाबू हो गया संगीतकार, ठीक है, और ये हो गया क्या? वादक, जो बजाने वाला है, और ये हो गया क्या? वायलिन वादक। अब देखिए, वायलिन जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट वायलिन है, तो वायलिन वादक हो गया वो, वायलिन बजाने वाला आदमी। वायलिन बजाने वाला आदमी किसके बीच में आएगा? वादक के बीच में ही ना आएगा। यानी कि जो आदमी कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई डुग्गी बजा रहा है, कोई रिंग कर रहा है, कोई बिरिंग कर रहा है, उसी सब के बीच में ना आएगा। आप जैसे कि हम लोगों के लिए तो बस बाबू एक ही गो है, शादी ब्याह वाला वो पीपी बजता जो है, ढोल धमाका, क्या कहते हैं उसको जी, बैंड बाजा। नहीं, बैंड बाजा में ही अलग अलग प्रकार का देख लेते हैं, मन उसी से खुश हो जाता है। नहीं तो कहीं ऑर्केस्ट्रा होता तो वहां जाके देख लेते हैं, और कहीं जाके देखते हैं क्या, ठीक है। तो उसी में जो ज्यादा होशियार होता है वो कहता है वो देखो वो है, ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। हम लोग घर के बगल में भगत होता था, हम भी जाते झाल बजाने के लिए बच्चा में। तो ये बाबू क्या है? वायलिन वादक। वायलिन वादक किसके अंतर्गत में? तो वादक के अंतर्गत में। और वादक ही ना जिसको बजाने आएगा वही ना धुन बनाएगा। या हम लोग रीजनिंग के मास्टर जाएंगे धुन बनाने के लिए, बात समझ में आया? तो जो धुन बनाता है वो संगीतकार। बोलिए, कुछ बोल रहे थे। ई कौन है? ठीक, ई कौन है? वादक। ई कौन है? ई वायलिन वादक जो वादक के अंतर्गत तो नहीं आएगा। वायलिन बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट मतलब अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले के अंतर्गत नहीं आएगा। आएगा साइंस वाला भी विद्यार्थी, आर्ट्स वाला भी विद्यार्थी, कॉमर्स वाला भी विद्यार्थी, इन सभी से आगे बढ़ के जनरल कंपटीशन वाला विद्यार्थी, मेडिकल वाला अलग विद्यार्थी, इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां तक अलग विद्यार्थी, ग्रेजुएशन PG PhD करने वाला अलग अलग विद्यार्थी। क्या सबको रेलवे में नौकरी मिलता है? SSCO के थ्रू तो नौकरी होता है, ठीक है। बनाने वाला होता है, खून बनाने वाला। आइए, गीत मतलब होता है बोल, वो ओकार लो बोल, ठीक है। संगीत मतलब था ये था संगीत। अब कहाँ थे जी हम लोग? उद्यान के निम्न चित्र वर्ग उस क्षेत्र को दर्शित करता दर्शाता है जहाँ कटहल को पेड़ लगाए
विपरीत आम के पेड़ को, ये आम। और त्रिभुज नारियल, वाह। उस साझे क्षेत्र को कौन सा संख्या दर्शाता है जहां सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? फ्री में। 3 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन। आइए गौर से देखिए, यह वही प्रश्न है जिसमें बाबू इसको सटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। किसको सटाना है जी? ऑप्शन 4 को, डी को। हाँ जी, डी को भाग रहा है जी। आगे बढ़ें। और यह जो प्रश्न आकृति है, यह किस विकल्प आकृति में छिपा हुआ है? हमारा सवाल यहाँ पर यही है। और यह जो है बाबू ऑप्शन 2 में छिपा हुआ है। चारों में है? 4 में कहाँ है वाला? देख रहे हैं, इसका डिजाइनिंग, इसका डिजाइन, उसका डिजाइन में अंतर है। ये वाला बाबू छोटा, ये वाला बहुत तिरछा। उल्टे ना है, कम से कम ठीक तो है। ठीक है, ठीक तो है। हाँ जी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। चलिए हो गया। अतः 2 नंबर आंसर। हाँ जी, 2 नंबर आंसर, क्योंकि पहले आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ी, बहुत ही हो गया। क्या लिखा हुआ है? सभी ऊंट चमगादड़ है। कोई चमगादड़ तोता नहीं। कल चलेगा रेलवे वाला। कोई चमगादड़ तोता नहीं। कुछ ऊंट शेर है। ऊंट बाबू से, ऊंट शेर है। कुछ चमगादड़ शेर है। सही। कोई भी तोता ऊंट नहीं है, तोता ऊंट नहीं है। सही। कोई भी तोता शेर नहीं है, तोता शेर नहीं है, गलत। बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी कीजिए ना। कौन सा? कुछ चमगादड़ शेर है, ये लिखिए रहा है जी। कुछ ऊंट शेर है। ऊंट को तो शेर से अटैच करेंगे तो ये चमगादड़ में अटैच होबे ना करेगा। ठीक है। तो हम इधर से लगा देते हैं शेर को। सही हो, तो जब सारा का सारा ऊंट चमगादड़ के अंदर। ठीक है। पेमेंट, इस लेटर के सामने जो यहाँ पर नंबर दिया गया है वो अपोजिट करके लगता है दिया गया। 11 तो पी, 26 तो ए, 2 तो बाबू वाई, 14 तो एम, 13 ई भी, 22, 14 13 27, इस 7 27। अपोजिट लेटर का पोजीशन लिखा गया है। अब यहाँ पर सी का तो बाबू 24 है, 2 ऑप्शन गया। ठीक है। और यहाँ पर ई में 22, ये वाला सही, ये वाला गया। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। स्टेडियम में खिलाड़ी की ओर संकेत करते संजना ने कहा, वह मेरे दादी के इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा यानी कि पिता के इकलौते दामाद, पिता का इकलौता दामाद, पति का इकलौता बेटा, तो पति का इकलौता बेटा यानी कि उसका खुद का पुत्र है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? खिलाड़ी के पिता जो है संजना का पति है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है।
परमिट, क्या लिखा है? इस लेटर अपोजिट है क्या जी? के पी अपोजिट, ई भी अपोजिट, आई आर अपोजिट, एम आई एन अपोजिट, आई आर अपोजिट, टी जी अपोजिट, सारे के सारे अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। टी का अपोजिट बाबू यहाँ पर भी गया, टी का अपोजिट यहाँ पर एक्स गया, एम डब्ल्यू ना, 1 2 3 4 डब्ल्यू ये गया। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, 2 नंबर बी ऑप्शन। और 141 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? चलिए त्रिभुज की संख्या गिनती करते हैं। दिया गया डिजाइन इस प्रकार से है ना, यही ना जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने 2 बराबर 16, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से 12, 16 12 28। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। आठ गुना 2 16, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर 12, 16 12 28। देखिए गौर से देखिए, यह वही प्रश्न है बाबू, इसमें को देखने के बाद विद्यार्थी से जल्दी सवाल नहीं बनता है। 9 है, 21 है और बाबू 124 है। 9 में 21 को जोड़ दीजिए, 30 गुने 4 प्लस 4 बराबर 124 हो गया। यही तरीका लगाइए, ऑप्शन बाबू 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं है दिक्कत। प्रैक्टिस, एक तो लड़का टारगेट बैच में पूछ रहा था सर सीरीज का कोई ट्रिक बताइए ना, तो हम क्वेश्चन 3 दिन से सॉल्यूशन करा रहे हैं। चौथा स्टेज में क्यूब स्क्वायर लगाइएगा, क्यूब या स्क्वायर भेजिएगा ना, देखेंगे। पी के बाद डी, सॉरी पी के बाद क्यू है तो क्यू के पहले पी डाल दीजिए, के बाद डैश है, उसके बाद डी एच है तो डैश के बाद डी एच। अब पी के बाद क्यू के बाद एम, एम के बाद डी के बाद एच। पढ़ा क्या, क्या चाहिए? एम पी एच, होता क्या 2 नंबर, ठीक तो है। क्यों ज्यादा नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है, वो डैश लगता है यहाँ होना चाहिए तब। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। पी डैश एम है, पी डैश एम है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर बाबू क्यू आ जाएगा अपने। अब सही है, वहाँ डैश है, मिटा दें अब। एन के विपरीत किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी, वो तो मिल जाए, हाँ, एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से आगे बढ़ जाइए जी आप लोग, कॉमन सतह से एक रखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। इलेक्ट्रिशियन वाला है, बैठिए बैठिए। एंड एट द रेट एन एंड डॉलर हच, एन के विपरीत हच है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। 10 को रीजनिंग पूछता है ना जी उसमें, इसीलिए अभी रीजनिंग का क्लास चल रहा है। 45 में देखिए क्या है, 5 है, 11 है, 25 है ना।
5 गुना 2 10 प्लस 1 11, 11 गुने 2 22 प्लस 3 25, गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 7, समझिए गए होंगे। तो बस 45 का आंसर लगा दीजिए बाबू 497, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, सात है, सात है, 5 है, 13 है ना जी। 3 और 5 को जोड़ दीजिए 8, 5 अपने मन से 13, 11 11 को जोड़ दीजिए 22, 5 अपने मन से 27, 7 और 2 को जोड़ दीजिए 9, अच्छा अच्छा, यही वाला 11 को जोड़ देना है 33, 2 7 9, 9 में हाँ जी 29, 2 प्लस 7 9, 9 18। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बाबू, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, कैसे कैसे? 5 गुना 2 10 3 13, 11 गुने 2 22 3 23 33, 11 33, 7 गुना 2 14, 2 16 ना हुआ। चलिए कोई बात हटाइए, आगे बढ़िए। त्वचा विशेष, तो बाबू त्वचा से संबंधित नवजात विशेषज्ञ, क्या चीज से? शिशु से, 2 नंबर ऑप्शन। 7 8 78 और बाबू 127 लिखा हुआ है, क्या हुआ है इसमें? इसमें से इसको घटा दिए, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 17 में से 8 गया तो बाबू 9, यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 49, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 6 गया 0 80, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। समी में घटाने पर स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। सही में खतरनाक क्वेश्चन। 12 है और बाबू 136 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, 12 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 136, 24 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर कितना होता है? 568, ठीक है। यहाँ पर बाबू इसमें 8 जोड़ दीजिए, 196 यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक है। 188 प्लस 8 196, 196 किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। गौर से देखिए इस प्रश्न को, ये बाबू प्रश्न है आपको बोर्ड मास का, और इसको तो बनाने वाले ही जानते होंगे, आंसर आएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।